देखो एक कल हमने क्या पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं दो कोरेंट वेव्स हैं और वो सुपर इम्पोज करती हैं किसी जगह पर, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड आएगा √A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कॉस फाई। इसी तरीके से इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कॉस फाई। अगर इन कोरेंट होंगे तो उस जगह पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। ठीक है, अब लिखो जरा, लिखो if there are n coherent sources each amplitude A0 and intensity I0, इंटेंसिटी I0, सारे कोरेंट सोर्सेस का एम्पलीट्यूड A0 है, इंटेंसिटी I0 है। ठीक है, इतनी बात। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वेव्स इज फाई। फेज डिफरेंस between any two successive waves is phi is equal to 2 pi by n। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, ये बात है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मतलब A0 वेक्टर से सारे के सारे, हाँ, ठीक है, इतनी बात। और उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाय n है सक्सेसिव के बीच। ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, ये सारे वेक्टर जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, पढ़ा हुआ हमने शायद, हाँ या ना। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट will be 0 as well as intensity of resultant will be also what, 0। ये बात तय है या नहीं? तो भाई जब एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट की क्या आएगी, 0 नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? अब अगली चीज, एन वेक्टर जब हम ऐड करते हैं सेम मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल 2 पाई बाय n होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। फेजर इज व्हाट, वेक्टर सम ओनली। अब इसी को थोड़ा सा बदलते हैं, हमने क्या कहा, इफ देयर आर n कोरेंट सोर्सेस ईच ऑफ एम्पलीट्यूड A0 एंड इंटेंसिटी I0, all waves in same phase, all waves कैसी हैं, सेम फेज में है। ठीक है, इतनी बात। कैसी होगी, सारी सेम फेज में। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर सारी सेम फेज हो गई तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज n A0, मानते हैं मानते हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी will be n square I0। सही है, यस सुनो, पक्का क्लियर है भाई? ठीक है, अब ये कहानी आगे कोई इशू नहीं सुना। अब एक काम और करते हैं,
हमारे पास क्या है, n इनकोहेरेंट सोर्सेस, सारे के सारे क्या हैं, इनकोहेरेंट। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ यार, कल आपने पढ़ा था कि जब इनकोहेरेंट होते थे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती थी, उन सबका सम होती थी। तो अब जो इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट, दैट वुड बी n आई नॉट। हाँ या ना? कितनी, कल i1 प्लस i2 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब कितनी हो जाएगी, n आई नॉट। ठीक है, इतनी बात। तो जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट, दैट वुड बी अंडर रूट n a नॉट। यस हम, अरे मानते हो या नहीं मानते? क्लियर है इतनी बात? ये कहानी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो कई बार वो आपसे, अगर n आइडेंटिकल सोर्सेज हैं और वो कोहेरेंट है, सेम फेज में सारे के सारे, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछेगा। और जब इनकोहेरेंट हो जाए वही सोर्सेज, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछेगा। और उन दोनों का क्या पूछेगा, रेशो। तो रेशो इज व्हाट, n। हाँ या ना? एक में n स्क्वायर और एक में क्या है, n है। क्लियर है इतनी बात? कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, अब हम आ सकते हैं दोबारा से। एक में न्यूटन भी तो था इनकोहेरेंट वाले। क्या चीज? इनकोहेरेंट क्या चीज? इनकोहेरेंट वाले में सारे सेम फेज में। इनकोहेरेंट में फेज कैसे सेम हो सकता है लड़की? कैसी बकवास कर रही है? अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, हमने कल क्या देखा, अगर दो वेव्स हैं सुपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है, तो एक वेव ले ली हमारे पास, कहीं पर सुपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे जो फेज आया था दैट वाज दिस इज फेज डिफरेंस, हमने कर लिया था कल। एंड दिस वन इज पाथ डिफरेंस। जो एम्पलीट्यूड आया था हमने निकाल लिया था। कम से कम 50 बार ये चीजें लिखूंगा और मरोगे अगर गलत करोगे तो। ऐसा पूछो बेटा अपने पास, हाँ या ना? अब आप एक चीज लिखो जरा, लिखो, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, for sustained interference sources must be coherent। लिखा रखा है मैंने। For sustained interference sources must be coherent। दूसरा पॉइंट, क्या है कि जिस रीजन ऑफ इंटरफेरेंस में हम, जिस जगह पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हैं, उस जगह पे फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, समय के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिखो, एट द पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस, at the position of interference path difference, path difference नहीं, phase difference must be constant।
2 पॉइंट हो गए। और ये जो दोनों वेव्स हैं ये क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम वेवलेंथ की। तीसरा पॉइंट लिखो, वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। सार्थक पहला स्टेटमेंट ये था कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, और ये परसों से बताता हुआ आ रहा हूँ शायद मैं। क्रोमैटिक तो कलर क्यों नहीं होता? कलर मैंने क्या कहा, मैं अभी मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहा हूँ, फिर मैं पॉलीक्रोमेटिक की बात भी करूंगा, परेशान ना हो। तो मैंने क्या कहा कि क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज, वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन नियरली सेम डायरेक्शन। मतलब जो S1 S2 हैं, जिस पोजीशन पे सुपर पोजिशन हो रहा है वहां से क्या है, काफी दूर है, तभी नियरली सेम डायरेक्शन हो जाएगा, पैरेलल से दिखाई पड़ेंगे। हाँ, तो क्या कहानी है, क्या कह रहा हूं मैं, वेव मस्ट बी ट्रैवलिंग इन नियरली सेम डायरेक्शन। हालांकि डायग्राम बनाते हुए कभी नहीं दिखेगा वो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही लेंगे हम। अगला पॉइंट, बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे तब बात क्लियर होगी। ठीक है, बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये अभी नहीं क्लियर हो पाएगा, ये पॉइंट आगे चल के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये कहानी है। ठीक है, इतनी बात। अब तो ये कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे बेसिक कंडीशन तो क्या है, कोहेरेंट होना चाहिए, उससे बाकी चीजें अपने आप आती जाएंगी। ठीक है, बाकी नहीं भी होंगे तो भी इंटरफेरेंस होगा सस्टेन्ड, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा अगर हमें बाकी कंडीशंस नहीं वैलिड है। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी बेटा, लिखो जरा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, या एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, इतनी बात। वो कब हो पाएगा, जब कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। हाँ या ना। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा वो जगह होगी जहां पर कॉस पाई की वैल्यू क्या हो, +1 हो। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम लिखो, कॉस पाई इज इक्वल टू +1, कॉस पाई इक्वल टू +1। यानी कि फाई इज इक्वल टू 2n पाई, ये सुनो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा रहेगा। हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है, n इज व्हाट, इंटीजर, पढ़ा हुआ हमने ऐसा शायद ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में लिखना चाहूँ, फाई कैन बी रिटन एज k डेल्टा x, k इज व्हाट, 2 पाई बाय लैम्डा, पता है हमें। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, पाथ डिफरेंस के लिए, डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा। हो गई कि नहीं होगी, यस और नो, डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करते हो तो ये कंडीशन है, पाथ डिफरेंस की बात में के टर्म्स में करते हो तो n लैम्डा। मतलब किसी भी जगह पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है या मैक्सिमा बनना है तो उस जगह पर क्या होना चाहिए, जो हमारा पाथ डिफरेंस हो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो, वेवलेंथ हो। क्लियर है। अब अगर हम इस इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड देखें तो ए मैक्स आएगा, ए मैक्स विल बी A1 प्लस A2, और आई मैक्स आएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं, यस और नो। इतनी बात क्लियर है भाई। सही बात है। अब लिखो जरा, अब लिखो कंडीशन फॉर मिनिमम,
मिनिमा को ही कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्ड थोड़ा सा डूबियस सा है एक्चुअल में। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा वर्ड यूज ही नहीं करा। ठीक है, इतनी बात। मैंने मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड यूज करा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, इतनी बात। अब कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा में लिखो कॉस पाई इक्वल टू -1। हाँ या ना? यानी कि फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। प्लस 1 या -1 कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको पता है, मैथ्स में आपने यूज करा होगा। हाँ या ना? ठीक है, अगर आपने n को 0 से स्टार्ट किया तब तो आप +1 लो, और अगर आपने n को 1 से स्टार्ट करना है तो 2n -1 करो। अरे क्लियर है यार? तो मैथ्स का पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे आएगा। ठीक है, इतनी बात तो ये देखना। ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में बात करूँ तो 2 पाई का लेमडा, पाई से पाई कट जाएगा तो डेल्टा x इज इक्वल टू, ये कंडीशन आ गई। हाँ या ना? अरे क्लियर है यार? मिनिमा की एम्पलीट्यूड जो आएगा मिनिमम होगा, दैट वुड बी मॉड ऑफ a1 माइनस a2, एंड इंटेंसिटी जो आएगी मिनिमम, दैट वुड बी अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। यस और नो? ठीक है भाई। हो गया? इतनी बातें हो गई हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हमने बेसिक इंटरफेरेंस पढ़ लिया। अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक apparatus से। जैसे हमें सबसे पहले पढ़ना होगा क्या? वेव फ्रंट डिवीजन के एग्जांपल। वेव फ्रंट डिवीजन के एग्जांपल कौन कौन है? YDSC, लॉयड्स मिरर, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, बिलेट, स्प्लिट लेंस, यही है। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ड्यू टू वेव फ्रंट डिवीजन। ड्यू टू वेव फ्रंट डिवीजन। ठीक है, इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, अब देखो जरा, अब ध्यान सुनना। कैपिटल डी डिस्टेंस है। ठीक है, स्क्रीन का किससे? ये एक सोर्स नहीं है, ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, अब हमने क्या करा, कार्डबोर्ड पे 2 पिन होल बना दिए। 2 से ज्यादा भी बना सकता हूँ, 4 5 6 जैसे मर्जी, लेकिन पहले मैं अभी सिंपल बेसिक करा रहा हूँ तो 2 पिन होल बना रहा हूँ। 2 पिन होल बनाए मैंने, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। ठीक है,
कार्डबोर्ड के ऊपर 2 पिन होल बना दिए। ठीक है भाई, अब इनके बीच में सेपरेशन कितना है? स्मॉल डी। ठीक है, कितना है? स्मॉल डी। किसके बीच में? पिन होल्स के बीच में। क्लियर है इतनी बात? ये ध्यान रखना। अब मैंने एक काम और करा, ऐसे करके बिल्कुल बीच से सिमेट्रिकली एक ऐसी लाइन बना दी। ठीक है इतनी बात। और इस पॉइंट को O कहा मैंने, जो स्क्रीन को सिमेट्रिकली काट रहा है दोस्त। ठीक है इतनी बात। अब लिखो जरा, सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट, suppose monochromatic light is coming from infinity, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है इतनी बात। मतलब जो वेव फ्रंट आएगा इस कार्डबोर्ड के ऊपर वो प्लेन आएगा, तो वेव फ्रंट को दूसरे कलर से बना देते हैं भाई। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो, अब आप एक चीज देखो, ये वेव फ्रंट 2 वेव फ्रंट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक इस अपर्चर पे और एक इस अपर्चर पे। ये क्या है? पिन होल से मतलब अपर्चर से बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हाफ वाला नहीं ना कोई, एक वेव फ्रंट ये, एक वेव फ्रंट ये, बाकी सब तो ब्लॉक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शेप तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है इतनी बात बताया था मैंने कि अगर छोटा सा अपर्चर हो तो शेप में क्या आता है? चेंज आता है। ठीक है, अब ये तो हमारे क्या हो गए? वेव फ्रंट्स हो गए नए वाले, लेकिन दोनों कोहेरेंट हैं या नहीं? गगनदीप भारद्वाज ब्लॉक क्यों होंगे? एक काम कर भाई, 2 कमरे बनाते हैं। ठीक है, बीच में दीवार रख देते हैं, एक साइड तू खड़ा है, दूसरी साइड में टॉर्च लेके खड़ा हूँ, तो तुझे लाइट मिलेगी? रात का टाइम है, बता जल्दी। नहीं मिलेगी। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, ये कार्डबोर्ड था, इधर क्यों लाइट जाएगी? ठीक है, जहाँ पिन होल है वहीं से बाहर जाएगी। बस होगा क्या? वेव फ्रंट का शेप क्या कर जाएगा? बदल जाएगा। पहले दिन डिस्कस करा था हमने। सही बात। ठीक है, अब ये जो 2 वेव फ्रंट्स हैं, these S1 and S2 are new coherent sources now। हाँ या ना? ये दोनों क्या हो गए? न्यू कोहेरेंट सोर्सेज हो गए कि नहीं हो गए? बाकी सब तो ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीजें दे रखी हैं भाई, ध्यान सुनना। क्या दे रखा है? एक तो लेमडा वेरी वेरी स्मॉल, और लेमडा बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि जो शेप ऑफ वेव फ्रंट तब चेंज करता है जब अपर्चर का साइज वेव लेंथ के क्या हो? कंपेरेबल हो। अगर विजिबल लाइट है तो लेमडा नैनोमीटर्स में है, तो ये जो कम से कम अपर्चर का साइज होगा ये माइक्रोमीटर्स का तो होगा ही होगा, ताकि कंपेयर कर सकें। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अपर्चर का साइज बहुत छोटा है, ये ध्यान रखना। ठीक है इतनी बात। लेमडा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हमें पता ही है कौन सी लाइट है, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? विजिबल लाइट के लिए, किसी एक वेवलेंथ के लिए। हालांकि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मैं विजिबल की बात करूँ तो लेमडा क्या होगा? बहुत
छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ नैनोमीटर ऑर्डर का। तो S1 S2 अपर्चर्स का साइज भी क्या होगा, काफी छोटा होगा। दैट इज साइज ऑफ अपर्चर्स इज स्मॉल। अब दूसरी चीज, मैंने एक चीज और बोली थी कि स्क्रीन का साइज, स्क्रीन की भी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। मैंने कहा था मैं आपको प्रूव कराऊंगा, भूल गया, इंटरफेरेंस के बाद कर लेंगे उस बात को प्रूव, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये भी कह रहा हूँ मैं आपसे। क्लियर, इतनी कंडीशंस लेके चल रहे हैं। स्क्रीन का डिस्टेंस अपर्चर्स के बीच का सेपरेशन से काफी बड़ा है। क्लियर है इतनी बात, जो भी होगा वो देख लेंगे। अब आप एक चीज देखो, इसके हर पॉइंट से, इसके इस वेवफ्रंट के हर पॉइंट से रे निकलेगी, क्योंकि अब सेकेंडरी डिस्टरबेंस है कि नहीं, हाँ या ना। ऐसे इसके भी हर पॉइंट से रे निकलेगी। ठीक है इतनी बात। अब मान लेते हैं किसी पॉइंट पे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, इसकी वेव और इसकी वेव किसी टाइम पे क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई, मान लो ये वेव आया एक, तो ये तो रे हुआ, एक्चुअल में वेव क्या आएगी, ऐसे 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 ऐसे, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इससे भी आएगा। मैं आपको रे दिखा रहा हूँ, वेव नहीं दिखा रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ये पॉइंट हमारा क्या, पी। ठीक है, ये पाथ वेव का कितना x1 और ये पाथ कितना x2। हाँ या ना, पक्का ठीक है भाई, क्लियर है। अब एक बात बताओ, पीछे से जब वेव आ रही थी, कहां से आ रही थी, इन्फिनिटी से, तो उस जगह से S1 का डिस्टेंस और उसी जगह से S2 का डिस्टेंस दोनों इन्फिनिटी है या नहीं, बराबर ही है। तो यानी कि इनिशियली देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स। अगर मैं इन्फिनिटी से ना लाता, मैं यहाँ रख देता सोर्स एक, तो एक बात बताओ, ये पाथ और ये पाथ क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता। वो भी करेंगे हम अभी आगे चल के, वो भी करने वाले हैं। ठीक है इतनी बात। लेकिन अभी हमने क्या करा है, इन्फिनिटी से लिया है, इन्फिनिटी से लिया है। या हम ये भी कह सकते थे इसमें कि सोर्स इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू S1 एंड S2, तो भी S से S1 का डिस्टेंस और S से S2 का डिस्टेंस क्या होता, सेम होता। तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस क्या होता, जीरो। यस और नो, अरे यस और नो बोलो भाई चैट बॉक्स में, निकम्मो बेकार है यार। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो इनिशियल पाथ डिफरेंस, इनिशियल पाथ डिफरेंस फ्रॉम सोर्स टू S1 और फ्रॉम सोर्स टू S2 इज जीरो। हाँ या ना, अरे निकम्मो सही है कि नहीं है। मतलब सोर्स से S1 का पाथ और सोर्स से S2 का पाथ दोनों का क्या सेम है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल फेज डिफरेंस इज जीरो। एक बात बताओ यार, ये जो S1 से ये येलो कलर का निकला और ये येलो कलर का निकला, ये इसी वेव फ्रंट से तो निकला है। तो ये सिंगल वेव फ्रंट थी कि नहीं थी, तो इसका सबका फेज क्या है, सेम है। तो जो जस्ट अगले मोमेंट पर निकला उन सबका भी फेज क्या है, सेम है। हाँ या ना, तो आप ये भी लिख सकते हो इनिशियल फेज डिफरेंस इज जीरो, लिख सकते हो कि नहीं, लिख लिया सबने। ठीक है भाई, अब इतनी बात हो। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब आप एक चीज देखो, मुझे इस P पॉइंट पर, अच्छा इस वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है
उसका एम्पलीट्यूड मैंने A1 क्या दिया, इसका क्या दिया A2। ठीक है, दोनों अपर्चर का साइज सेम नहीं है, एक का ज़्यादा एक का कम है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है? अरे भाई अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया ऑफ अपर्चर। जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो एरिया ऑफ अपर्चर के प्रोपोर्शनल होगी। तो एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायमीटर ऑफ अपर्चर के। सही बात है। हाँ ठीक है, तो अभी मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, बाद में बता दूंगा। मैंने कहा यहाँ एम्पलीट्यूड A1 है और यहाँ कितना है A2 है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी क्या है I2 है, जो यहाँ से निकल। अब मुझे P पॉइंट पर सारी बातें करनी है। ठीक है, तो P पॉइंट पे कितना एम्पलीट्यूड होगा, कितना क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। उसके लिए अब आप एक चीज देखो, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ P के पास, तो S1 S2 बहुत दूर है या नहीं है? मैं निकलूँ, अगर मैं P पे खड़ा हो जाऊँ तो S1 S2 दूर है कि नहीं है, क्योंकि कैपिटल D बहुत बड़ा है। सही, हाँ या ना? हाँ सही है। ध्यान सुनते रहो। तो S1 S2 पे जब ये दोनों उल्टा देखूं, मैं ऐसे आ रही हूँ, तो ये दोनों नियरली क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सही है। ठीक है, तो अगर मुझे P पर क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, तो मैंने क्या करा, देखो एक मिनट, मैंने यहां से इसके ऊपर क्या ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर। दिस थिंग इज व्हाट डेल्टा एक्स कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं भाई, ये कितना सा डिस्टेंस क्या कह सकता हूं मैं, डेल्टा एक्स कह सकता हूं कि नहीं, पार्ट डिफरेंस कह सकता हूं भाई। अब जरा देखो, इसको मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा एक्स कह रहा हूं, तो जरा निकाल लेते हैं इसे। आप एक काम करो, ये एंगल आपने क्या मान लिया, थोड़ा सा बड़ा कर दे डायग्राम को, ये एंगल आपने क्या मान लिया, यहाँ पर थीटा मान लिया थीटा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, दिस डेल्टा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डी। हाँ या ना? तो क्या हो गया, डेल्टा एक्स इज व्हाट, डी साइन थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो सब लोग, डेल्टा एक्स इज डी साइन थीटा। अरे यस और नो? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब एक और काम करते हैं। ऐसे करके ये भी लाइन जोड़ दी मैंने ऐसे। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के ही बराबर होगा, नियरली थीटा के बराबर होगा, नहीं मानते हो तो। ठीक है, छोटे ही एंगल होंगे दोनों के दोनों, क्योंकि पैरेलल था। हाँ या ना? और ये डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है, इतनी बात, तो एंगल क्या होंगे, छोटे, थीटा ही होगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ बना करके, देखो एक मिनट। हाँ बता रहा हूँ भाई, परेशान ना हो। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये वाला। ठीक है, अब एक काम कर, सिमिलैरिटी देख ले ट्रायंगल में। ठीक है, ये एंगल 90, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखना, मेरी बात ध्यान सुनो, आप नहीं करना चाहता डायग्राम को, रुक जाओ। ये और ये नियरली पैरेलल है, पहले बता, नियरली पैरेलल है। ठीक है, चलो कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लीजिए। रुक जा, मुंह बंद रख। मैग्नीफाई करके कुछ नहीं होगा, मुझे हटानी पड़ेगी ये चीजें। अब आप देखो एक मिनट, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, ये भी पैरेलल ही होगा, हाँ या ना? ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर ही होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एंगल आपने क्या कहा था, 90 माइनस थीटा कहा था कि नहीं कहा था, ये वाला, तो ये कितना कहोगे आप, थीटा कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे भाई ये वाला 90 माइनस थीटा कहा है कि नहीं कहा है, तो इसके नीचे वाला क्या कहोगे, थीटा ही कहोगे। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसे, हटाना। और ये थीटा और इसको भी आपने क्या कर रखा, थीटा कर रखा है, बस इतना ही था ना।
अब जरा देखो, ये कहानी आ गई। अब आप एक चीज देखो, आपको यहाँ पर क्या मिल गया, पार्ट डिफरेंस मिल गया। पार्ट डिफरेंस मिल गया तो यू हैव गॉट फेज डिफरेंस ऑल्सो एट दिस प्लेस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। मिल गया कि नहीं मिल गया, पहले बताऊंगा। हाँ, मिल गया भाई। तो फेज डिफरेंस इज हाउ मच, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डी साइन थीटा। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमने कहा कि भाई ये डिस्टेंस सेंटर वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ओ दूरी पर है। सेंटर वाले से कितने पर, ओ दूरी पर, वाई दूरी पर। कितनी दूरी पर, वाई दूरी पर। अब एक बात बताओ, वी कैन राइट tan थीटा एज y अपॉन कैपिटल डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि थीटा छोटा है, यहाँ वाला छोटा है तो ये भी छोटा ही होगा। अगर थीटा छोटा है तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज व्हाट, या थीटा। साइन थीटा। यस और नो, हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, इतनी बातें हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, नोट करो ये सारी बकवास। अब अगर मुझे डेल्टा एक्स मिल गया या फाई मिल गया तो मुझे एम्पलीट्यूड तो पता ही है उस जगह का, इंटेंसिटी भी पता है। नोट कर लिया सबने। देखो भाई ये 5 नंबर का आएगा जरूर, क्योंकि बाकी चीजें हटा दी उसने इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये हो गया, या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो गया, ये जरूर आ सकता है, क्योंकि बाकी चीजें तो गायब कर चुका है, तो यही आ सकता है, इसी की औकात रह गई। हो गया। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान दो, ये कहानी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब मुझे ए पी वाले पॉइंट पर क्या बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है और इंटेंसिटी बताना है। बता देते हैं। ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। आपने फाई निकाल ही लिया। अरे यार, आपने डेल्टा एक्स निकाल लिया तो फाई निकाल ही लिया। सही बात है। इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है नहीं ना। लग रहा। ठीक है, इतनी बात हो गई। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो थीटा एंगल है, ये हमने मतलब कि ये हमें मेजर करना जरूरी था, इसलिए हमने ये भी करवा ना कि हमें पता है। क्या कह रहा है? ये जो थीटा एंगल है, ये पता नहीं वेरी कर रहा है, पी की वैल्यू बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा। पी को यहाँ कर दे तो देख जरा, ये बदल गया, ये बदल गया, तो ये थीटा भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा। थीटा के टर्म में ही निकालूंगा सारी चीजें, परेशान ना हो, या वाई के टर्म में निकालूंगा। वाई बदलेगा तो थीटा बदलेगा। वाई एंड थीटा आर व्हाट, रिलेटेड टू ईच अदर। देखना भाई, साइन थीटा इज वाई बाई डी। ठीक है, इतनी बात। अब इतनी बात हो गई। अब आप एक चीज देखो, हमें ये तो पता चल गया कि एम्पलीट्यूड हम वैल्यू डालेंगे फाई की तो हमें मिलता जाएगा, या इंटेंसिटी में वैल्यू डालेंगे मिलता जाएगा। अब आप एक चीज देखो, आपके पास डेल्टा एक्स आया, डी साइन थीटा, या डेल्टा एक्स आया, साइन थीटा की वैल्यू वाई बाई डी। ऐसा आया कि नहीं आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ठीक है, इतनी बात। या फेज डिफरेंस आपके पास आया, वाई बाई डी, वाई बाई डी। ये चीजें आ गई कि नहीं आ गई? आ गया भाई।
वैल्यू डालते जाएंगे हमें मिलता जाएगा ना। अब हम एक काम करते हैं, अब एनालाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी बात। लिखो एट ओ, ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है, एट ओ। ठीक है, एक बात बताओ, फाई की वैल्यू क्या है ओ पर? ओ पर फाई की वैल्यू क्या है? ओ पर फाई की वैल्यू 0 जीरो भाई। जीरो अरे फाई पे वाई जीरो है भाई, या थीटा जीरो है, सारी चीजें दिख ही रही हैं। वाई जीरो है तो थीटा जीरो है, सब कुछ जीरो है, तो ओ पर फाई कितना है? जीरो है। हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब ओ पर क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। हाँ अरे यही तो पढ़ा हमने। हाँ अगर फाई जीरो तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? +1। हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो एट ओ फाई इज इक्वल टू जीरो एज वाई इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू जीरो। हाँ या ना? दोनों कारण से कह सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर एट ओ तू ही बता रहा है मुझे और तू कह रहा रिपीट कर दो। एज थीटा इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, इस वजह से फाई जीरो हुआ है। ठीक है, इतनी बात। अरे पक्का क्लियर है ना? ठीक है, अब जरा देखो, अब क्या कहानी है। हमने क्या लिखा? एट ओ फाई जीरो एज वाई जीरो थीटा जीरो, देयरफॉर सेंट्रल मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड एट ओ। इसको सेंट्रल क्यों बोल रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको। देयरफॉर सेंट्रल मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड एट ओ, दैट इज ए मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2। हाँ या ना? और आई मैक्स अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? यस सर। अब इतनी बात हो। अब अगर मैं O से ऊपर चलता हूं, ठीक है, अगर मैं O से ऊपर चलता हूं धीरे धीरे, तो एक बात बताओ, y बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एट O, चलो एक मिनट ध्यान सुनना, अब मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, इसी में चल के रहना ना, और पीछे ड्रैग कर लूंगा इसे। ऐसा था कि नहीं था? अरे O पर ये था कि नहीं था? अबे फाई जीरो था तो डेल्टा एक्स भी जीरो था, पार्ट डिफरेंस ही नहीं था। खुद देखो यार, बड़े आप खुद देखो, ये रास्ता और ये रास्ता दोनों बराबर है या नहीं है? तो O पर पार्ट डिफरेंस जीरो है या नहीं है? अच्छा, अब अगर मैं O से ऊपर जाता हूं तो एक बात बताओ, S2 से P का रास्ता S1 से P के रास्ते से बड़ा होगा कि नहीं होगा? सही बात। बड़ा होने लगेगा। और वो जीरो से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बार लैम्डा बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? लैम्डा आने से पहले लैम्डा बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? मतलब एक बात बताओ, हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम O से ऊपर जाएं, ठीक है इतनी बात, तो पाथ डिफरेंस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। यानी कि फाई की वैल्यू भी क्या कर रही है? बढ़ रही है। क्योंकि y बढ़ रहा है तो फाई भी क्या करेगा? y बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो फाई भी बढ़ रहा है। हाँ या ना? तो अब डेल्टा एक्स भी बढ़ रहा है। ठीक है इतनी बात। एक बात बताओ, अगर जीरो से फाई बढ़ता है तो कॉस फाई क्या करता है? घटता है भाई। अरे कॉस जीरो इज मैक्सिमम, उसके बाद क्या करेगा? घटेगा। यानी कि जैसे जैसे हम ओ से ऊपर जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड घटेगा कि नहीं घटेगा? इंटेंसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी? यस और नो? ठीक है, तो लिखो जरा, एज वी मूव ऑन आइदर साइड ऑफ ओ ग्रेजुअली, धीरे धीरे भाई, मतलब ये नहीं कि हम अचानक कहीं और पहुंच गए। ठीक है, इतनी बात, हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं। एज वी मूव ऑन आइदर साइड ऑफ ओ ग्रेजुअली, ठीक है इतनी बात।
थीटा इंक्रीजेस, हर चीज लिखा दूंगा, परेशान हो। थीटा इंक्रीजेस, वाई इंक्रीजेस, हाँ या ना? अरे निकम्मो, ठीक है, थीटा बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, देयरफॉर डेल्टा एक्स इंक्रीजेस एंड फाई इंक्रीजेस, ठीक है। सो इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी एंड आई एंड ए बोथ डिक्रीजेस, ऐसे लिख लो, क्यों फालतू इतना बड़ा रहेगा, बोथ आई एंड ए डिक्रीजेस, हाँ या ना? अरे यस और नो? यस सर। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कभी ना कभी डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 होगा तो फाई कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, होएगा जीरो से बढ़ करके, हाँ या ना? 5 तो क्या कह रहा है, सॉरी फाई पाई होगा, नॉट जीरो, पाई होगा, ठीक, कितना होगा, पाई होगा। पाई होगा तो उस वक्त एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो लिखो जरा, लिखो, व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, पहले लेमडा बाई 2 ही आएगा ना बढ़ते बढ़ते, सही बात है। when delta x is equal to lambda by 2, phi is equal to pi, we will get first minima, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड पे क्या मिला हमें, फर्स्ट मिनिमा, मिला कि नहीं मिला? अरे यस और नो? वी विल गेट फर्स्ट मिनिमा, ए मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2, आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? पक्का? चलो फिर से डायग्राम में ले जाओ। तो यहां पर हमें, ये हमारा क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद यहां पे लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस आया, फर्स्ट मिनिमा, और ये भी क्या, फर्स्ट मिनिमा, हाँ या ना? यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर मैं इससे भी ऊपर जाता हूं फर्स्ट मिनिमा से, तो लेमडा बाई 2 से बढ़ेगा पार्ट डिफरेंस, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी लेमडा आएगा कि नहीं आएगा, लेमडा आएगा, तो वहां पर अब पार्ट डिफरेंस लेमडा हो गया, फाई कितना हो गया, 2 पाई हो गया, तो फिर से क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। इतनी बात, तो लिखो जरा, एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम फर्स्ट मिनिमा, as we move further away from first minima, अब एक बात बताओ, लेमडा बाई 2 से अब पार्ट डिफरेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, तो फाई की वैल्यू पाई से क्या करेगी, बढ़ेगी, पाई से बढ़ेगी तो लेस नेगेटिव होना शुरू होगा, लेस नेगेटिव होने का मतलब कॉस फाई की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है, मतलब इंटेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा, हाँ या ना? एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम फर्स्ट मिनिमा, डेल्टा एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डेल्टा एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेमडा बाई 2, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, ठीक है, अभी भी ना समझ में आए तो डूब मरो, फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेमडा बाई 2, फाई इंक्रीजेस फ्रॉम पाई, therefore amplitude and intensity now increases, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी नाउ इंक्रीजेस, ठीक है। इतनी बात, अब अगर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बढ़ रहा है बेटा, ठीक है, तो लिखो एट डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा, कभी ना कभी ये भी आएगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई, फाई इज इक्वल टू 2 पाई, वी गेट फर्स्ट मैक्सिमा, वी गेट फर्स्ट मैक्सिमा। अब लिख लो ए मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2,
आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो? अबे लिख सकते हो निकम्मो? ठीक। तो अब हमारे पास आ गया आगे कि नहीं आगे? हाँ यार, इसके बाद फिर से मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा। दिस प्रोसेस विल गो ऑन रिपीटिंग। तो लिखो जरा, नाउ process gets, now if we move further away we will get repeated minima and maximas. Now if we go further away we will get repeated minima and maximas. yes or no? Yes. पक्की बात है भाई, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर y की किस वैल्यू के लिए मिनिमा आएगा, y की किस वैल्यू के लिए क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंस आना चाहता हूं O से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलो अब देखते हैं भाई। अब देखो भाई, जहां पर मैक्सिमा आ रहा था वहां पर पार्ट डिफरेंस क्या था, n लैम्डा, और जहां पर मिनिमा आ रहा था वहां पर क्या था, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो अब पोजीशन ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, ठीक है, पोजीशन ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन। तो क्या कंडीशन थी, डेल्टा x इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। हाँ या ना? व्हाट इज डेल्टा x? जरा देखो एक मिनट, ये लिखा हुआ आपके डेल्टा x निकम्मो, y d/d। हाँ या ना? एक काम करो, इसको आप करो n-1 करो, पीछे नहीं यही कर ले, कोई बात नहीं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो पहला मिनिमा आएगा। हाँ या ना भाई, लैम्डा बाई 2 पे आया था ना, दूसरा मिनिमा कब आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे, n की वैल्यू 2 डालने पे। यस सुनो, तो क्योंकि मैं इधर yn लिखने वाला हूँ तो क्या हो गया, yn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये पार्ट डिफरेंस था। ये किसके बराबर हो गया, तो yn इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। n की वैल्यू डालते जाओ। चलो अब देखो एक मिनट, अब हम क्या कर रहे थे, तो हमने क्या कहा, y की इन पोजीशंस पर स्क्रीन के ऊपर क्या बन जाएगा, मिनिमा। अब अगली चीज कर लेते हैं, पोजीशन ऑन स्क्रीन फॉर मैक्सिमा। अब जरा देखो क्या कंडीशन होती है, डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा, ये कंडीशन होती है कि नहीं होती है, एंड व्हाट इज डेल्टा x, yn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, तो yn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये पोजीशंस आ गई। अब n की वैल्यू 0 डालो, आपको क्या मिल गया, सेंट्रल मैक्सिमा। n की वैल्यू 1 डालो, आपको क्या मिल गया, फर्स्ट मैक्सिमा। n की वैल्यू 2 डालो, आपको क्या मिल गया, सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन, एंड सो ऑन। मिलता जाएगा कि नहीं? अरे क्लियर है? अरे ठीक है भाई, हो गया। यस। अब हम अगली चीज देखते हैं,
अब देखो, अब अगला क्या है हमारे पास, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, लिखो जरा। ऐसे बनते रहेंगे ऊपर, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मिनिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, ऐसे बनता रहेगा। फ्रिंज विड्थ लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमाज और टू सक्सेसिव मिनिमाज ऑन स्क्रीन। मतलब स्क्रीन के ऊपर दो सक्सेसिव मैक्सिमा या दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, अगर मैं फ्रिंज विड्थ देखूं तो इसको कह सकता हूँ फ्रिंज विड्थ, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, यस सुनो, या मैं इसको कह सकता हूँ दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, सक्सेसिव होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जरा देखो, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है, पीछे ही आगे देखो, ये डिस्टेंस था किसके बीच में, n की वैल्यू 1 डालो तो क्या आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, 2 डालो तो सेकंड मैक्सिमा। ठीक है, इतनी बात। तो बीटा जो फ्रिंज विड्थ होगा दैट इज yn+1 माइनस yn, कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, अबे कह सकता हूँ निकम्मो की नहीं, तो कितना आ गया, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, इतनी बात, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, आज इतना ही करो, कल इसे और बढ़ाएंगे। ठीक है।